हेलो एवरीवन, आज हम अपने वर्षा के वितरण और वर्षा की परिवर्तनशीलता के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने अपनी पिछली क्लासेस में मानसून से संबंधित मानसून को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं, एल नीनो, ला नीनो, इसके अलावा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसके अलावा अरब सागरीय शाखा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी की शाखा, उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, आज जो हम अपनी बात कर रहे हैं वो करते हैं वर्षा के वितरण के बारे में कि जो भारत में वर्षा का वितरण है वो किस प्रकार से है। भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार से फैला हुआ है, मतलब कहीं भारत में वर्षा बहुत अधिक होती है, कहीं कम होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा की कैसी है, वितरण की असमानता है। वर्षा के वितरण में हम बात करते हैं सबसे पहले कि भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है, मतलब आपके पूरे वर्ष में, पूरे साल भर में जो औसत वर्षा होती है वो कितनी है, लगभग 125 सेंटीमीटर के लगभग है। अगर आपसे 20 शब्दों में क्वेश्चन कर लिया जाए, आपके कंपटीशन पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो आपको क्या आंसर देना है, 125 सेंटीमीटर के लगभग आपकी औसत वार्षिक वर्षा है। यहाँ पर कई प्रकार की क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत में वर्षा का वितरण असमान है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम है। तो इस प्रकार से जो वर्षा है उसको 4 भागों में बांटा गया है: अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र और अपर्याप्त या बहुत ही कम वर्षा वाले क्षेत्र। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। पहली चीज़ आप इसमें ध्यान रखिए कि मैं आपने पिछले वीडियो में अपनी भारतीय वर्षा की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बता चुकी हूँ। जो वर्षा होती है भारत में, जो वर्षा है, वर्षा भारत में 2 कारणों की वजह से होती है। पहला कारण है, इसमें वैसे तो बहुत रीज़न है वर्षा के होने के, लेकिन जो मोस्ट फैक्टर्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है वो 2 है। एक तो है आपका समुद्र से दूरी, मतलब समुद्र से दूरी की, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। और दूसरी चीज़ है आपके पर्वतीय अवरोध। पर्वतीय अवरोध का मतलब है जहाँ जहाँ भी आपको भारतीय उपमहाद्वीप में पर्वत, पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी तो उन पर्वत पहाड़ियों के पवनाभिमुखी ढाल पर जो वर्षा है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो आपके वर्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे हम इसमें सबसे पहले चलते हैं कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, जहाँ में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा कहाँ होती है, इसको मैं आगे आपको मानचित्र की सहायता से और अच्छे से बता दूंगी, जिससे कि जब आपके वर्षा का वितरण पूछा जाता है तो उसमें आप एक अच्छा सा अपना भारत का मानचित्र भी देख सके। जैसे कि आपके एग्जाम्पल इसमें है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्व के उप हिमालय व मेघालय की पहाड़ियाँ, ब्रह्मपुत्र घाटी और निकटवर्ती पहाड़ियों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यहाँ पर इधर ये आपका है, ये जो आपके क्षेत्र दे रखे हैं जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है वो कौन कौन से हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्व के उप हिमालय और मेघालय की पहाड़ियाँ। यहाँ तो आपकी वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ठीक है, लेकिन इनके बीच में, किनके बीच में, जो आपका उत्तरी पूर्वी भारत है, जो उत्तरी पूर्वी भारत वाला क्षेत्र है, ये जो इधर की तरफ वाला आपका जो क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी भारत, यहाँ पर जो आपके मिड वाले भाग में जो ब्रह्मपुत्र घाटी आती है, उस ब्रह्मपुत्र घाटी तथा उसकी आसपास की पहाड़ियों पर, मतलब कि उसकी पवनाभिमुखी ढाल पर, पवनाभिमुखी ढाल पर, जैसा कि यहाँ से आपका मानसून प्रवेश करता है तो इसके पवनाभिमुखी ढाल पर तो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र घाटी जो मिड भाग में है वहाँ पर और जो इसकी निकटवर्ती पहाड़ियाँ हैं उसके पवनाभिमुखी भाग पर 200 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। आप अपने जो हम अपना भारत का मानचित्र देखते हैं, इस अपने भारत के मानचित्र में जब आप भारत के मानचित्र को देखेंगे तो यहाँ पर आपके इस प्रकार से इधर की तरफ ब्रह्मपुत्र की घाटी है बीच में, यहाँ पर आपकी इधर की तरफ मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, मेघालय के पठार में कारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इधर आपके नीचे त्रिपुरा, मिजोरम और यहाँ पे आपके कुछ पूर्वी पहाड़ियाँ आ जाएंगी।
तो ये जो बीच वाला भाग है ब्रह्मपुत्र घाटी वाला, तो इसके चारों तरफ क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है। तो जहाँ मानसून प्रवेश करेगा तो उसके मानसून के प्रवेश करने वाली जो दिशा होगी, पवनों की जो दिशा होगी, तो उस तरफ तो वो वर्षा अच्छी कर देगा, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करेगा। ठीक है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, जो बीच वाला भाग है और उसका जो अपोजिट साइड वाला ढाल है पहाड़ियों का, वहाँ पे वर्षा वो कैसे करेगा, कम करेगा। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं। इसको मैं अभी आगे मानचित्र की सहायता से और अच्छे से स्पष्ट कर दूंगी आपको। आगे हम इसमें चलते हैं मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर आप इसमें देखेंगे कि जहाँ पर जो आपकी वर्षा है वो कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, जैसे गुजरात का दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का मैदान और मणिपुर आदि, इन सभी जगहों पर जो आपकी वर्षा होती है वो कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। उसके बाद में न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर हम देखते हैं कि जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है वो न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं, जैसा कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन का पठार। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जैसे प्रायद्वीप के कुछ भाग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के वृष्टि छाया क्षेत्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान, ये क्षेत्र आपके 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं। जैसा कि अब आप इस मानचित्र में आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको इस मानचित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको भारत में वर्षा का वितरण दिखाई दे रहा है। ठीक है, भारतीय वर्षा का वितरण, जिसमें आपको इसी प्रकार से ये 4 भाग दिखा रखे हैं जो मैंने आपको अभी बताया। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को बहुत डार्क शेड से दिखा रखा है, 100 से 200 के बीच वालों को उससे लाइट से, 50 से 100 वालों को और लाइट कर रखा है और 50 से कम वालों को डॉट डॉट से शो कर रखा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आप देखेंगे जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वाला ये वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर आपको डार्क शेड दिखा रखा है, ठीक है, डार्क शेड दिखा रखा है, ये आपके 200 सेंटीमीटर से भी अधिक है। कैसे कि यहाँ से तो आपका भारतीय मानसून प्रवेश करता है, तो जो इसकी अरब सागरी शाखा प्रवेश करती है तो इसके पश्चिमी ढाल पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल या हम बात करें पवनाभिमुखी ढाल पर काफ़ी अधिक वर्षा करती है। इसी प्रकार से यहाँ से भी जो आपका मानसून प्रवेश करता है 1 जून के आसपास त्रिपुरा, मिजोरम में, उसके बाद आगे आपका इस जगह पे जो आपका मानसून प्रवेश करता है, तो यहाँ पर भी आपकी जो वर्षा है वो काफ़ी अच्छी होती है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, उसके बाद में हम इसमें देखें 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा कहाँ कहाँ हो रही है। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ब्रह्मपुत्र घाटी और उसके निकटवर्ती पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो पवना विमुखी ढाल आ जाता है, इस वजह से यहाँ पर वर्षा कैसी हो रही है, 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है। इसी प्रकार से ये जो आपका यहाँ से लेके इधर से लेके ये जो पूरा प्रदेश आ रहा है आपका, इधर की तरफ आपका ये वाला भाग आ रहा है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा आ रहा है, ये आपका बिहार वाला पार्ट आ रहा है, इधर आपका झारखंड आ रहा है, ये पश्चिम बंगाल वाला भाग आ रहा है, इधर आपका उड़ीसा वाला भाग आ रहा है, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आ रहा है। ठीक है, यहाँ आपका तेलंगाना वाला क्षेत्र आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो आपका भाग है ये किस में आ रहा है, आपका 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है। ये कितने में आ रहा है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे इधर की तरफ ये जो आपका कोरोमंडल तट का जो उत्तरी भाग है, कोरोमंडल तट का उत्तरी भाग है और इधर वाला जो भाग है, यहाँ पर भी वर्षा कैसी हो रही है, 100 से 200 सेंटीमीटर ही हो रही है। लौटते हुए मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है आपकी तमिलनाडु के तट पर, उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। इसी प्रकार से जो आपका ये वाला हिस्सा है जो इसके कौन से है, पश्चिमी घाट का जो आपका पूर्वी ढाल है, पश्चिमी घाट के हम पूर्वी ढाल की बात करें तो यहाँ पर भी वर्षा कंपेयर टू पश्चिमी ढाल से कम होती है, क्योंकि ये इसके किस में आ जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। ये यहाँ तक जो है आपकी पवने पहुँचते पहुँचते अपनी नमी को कम कर देती है। इसलिए जो यहाँ का पश्चिमी ढाल है यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, और जैसे जैसे पश्चिम से थोड़ा पूरब की तरफ जाएंगे वहाँ पर वर्षा थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये आपके 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है। आगे हम इसमें देखते हैं अपना
50 से 100 सेंटीमीटर के बीच का क्षेत्र। 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच के क्षेत्र में आप यहाँ देखेंगे ये आपका पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र आ रहा है, ठीक है। ये आपका कुछ आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र आ रहा है, इधर की तरफ आपका कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र आ रहा है, ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपके कुछ इधर की तरफ के ये वाले क्षेत्र भी आपके इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले क्षेत्र, यहाँ हम बात करें इधर की तरफ आपका पूर्वी राजस्थान वाला जो आपका क्षेत्र है वो आ रहा है। तो ये जो आपके भाग है यहाँ पे कितनी वर्षा हो रही है आपकी 50 से 100 सेंटीमीटर। इधर की तरफ ये जो आपका क्षेत्र आ रहा है, कुछ जम्मू कश्मीर वाला पार्ट भी इसमें आ रहा है, यहाँ पर आपकी वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच हो रही है। उसके बाद हम इसमें देखें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में अभी हमने देखा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र इधर के जो भाग है ये वृष्टि छाया वाले क्षेत्र में आ रहे हैं, यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक आपकी पवनें पहुँचते पहुँचते अपनी नमी को क्या कर देती है, खो देती है। यहाँ तक पवनें पहुँचते पहुँचते नमी को खो देती है, तो यहाँ पर जो वर्षा है वो बहुत ही कम हो जाती है। इसी प्रकार से जो पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपकी जो इसकी अरब सागर की जो तीसरी शाखा है जो कच्छ वाले पार्ट से एंटर करती है, वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी नमी को ख़त्म कर देती है। हम बात करें वो अरावली के सारे आगे निकल जाती है। यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नमी को ख़त्म कर देती है। अरब सागरी शाखा तो आपकी अरावली के सारे आगे निकल जाती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा जो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी नमी को ख़त्म कर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपकी वर्षा कैसी हो रही है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है। इसी प्रकार से ये जो लद्दाख वाला क्षेत्र है आपका, ये लद्दाख वाले क्षेत्र में भी आपकी वर्षा बहुत ही कम हो रही है। ठंडा प्रदेश है आपकी, ठंडा प्रदेश है तो तापमान बहुत कम रहता है, इसलिए यहाँ पर भी आपकी वर्षा कहती है 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा है। इस प्रकार से आपके अगर भारत में वर्षा का वितरण पूछ लिया जाता है तो आपको वर्षा के वितरण में हर चीज़ को स्पष्ट करते हुए ये मानचित्र भी देना होगा, जिससे कि आपके नंबर और अच्छे से स्कोर हो सके। जब भी आप भूगोल के अंदर किसी भी प्रश्न का उत्तर दें तो कोशिश करें कि उसके अंदर आप अपना मानचित्र को ज़रूर दें। बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने माइंड के द्वारा, अगर किसी किताब में अगर मानचित्र नहीं भी बना हुआ हो तो आप अपने माइंड से उस टॉपिक को पढ़ते हुए, उस टॉपिक को समझते हुए खुद से अपना एक मानचित्र बनाएं और उस टॉपिक के अंदर आप अपना मानचित्र ज़रूर दें। तो इस प्रकार से भारत में वर्षा का वितरण अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है भारत में वर्षा के वितरण की इसकी परिवर्तनशीलता या वर्षा की परिवर्तिता। दो प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं, वर्षा की परिवर्तिता या परिवर्तनशीलता। सबसे पहले है परिवर्तिता। वर्षा की परिवर्तिता होती क्या है, इसके लिए हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना होता है, गुणांक निकालना होता है। विचरण गुणांक निकालने का जो सूत्र है, आपसे पूछ लिया जाए कि वर्षा की परिवर्तनशीलता के विचरण गुणांक का सूत्र बताइए, ठीक है, तो आपको क्या देना होगा, मानक विचलन गुणा 100 बट्टा माध्य, या हम इसे कह सकते हैं मानक विचलन, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, मानक विचलन बट्टा माध्य और गुणा 100, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्षा की परिवर्तिता का सूत्र बताइए तो आपका आ जाएगा मानक विचलन बट्टा माध्य गुणा 100। मानक विचलन को हम दूसरे शब्दों में प्रमाप विचलन भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है, और माध्य को हम समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन कह देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका विचलन गुणांक का सूत्र हो जाएगा। आगे हम इसमें चलते हैं अपने कुछ स्थानों की, इसमें बात करें कि कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा में, कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा में 20 से 50% तक विचलन हो जाता है। कितने प्रतिशत तक विचलन हो जाता है, 20 से 50% तक। ये आपको याद रखना है। जो आपकी वर्षा की परिवर्तनशीलता है वो लगभग 20 से 50% तक में ही निकाली जाती है, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट, इसकी जो हम डेफिनेशन देंगे वर्षा की परिवर्तनशीलता की, वर्षा की परिवर्तनशीलता होती क्या है,
तो वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या होती है, किसी क्षेत्र में किसी विशेष वर्ष में वर्षा की वास्तविक मात्रा का औसत वार्षिक वर्षा के बराबर ना होना वर्षा की परिवर्तनशीलता कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, जिसमें हम बात करें कि किसी विशेष वर्ष में वर्षा की क्या है, वास्तविक मात्रा, कि आपकी जो वास्तविक मात्रा है उस विशेष वर्ष में किसी क्षेत्र विशेष, जैसे मान लीजिए आपका राजस्थान दे दिया, तो राजस्थान में किसी साल जो वर्षा की वास्तविक मात्रा है, वर्षा कितनी हुई है, हर वर्ष अलग अलग वर्षा होती है। मान लीजिए किसी साल आपकी वर्षा बहुत अधिक भी हो जाती है, किसी साल आपकी वर्षा बहुत कम भी हो जाती है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी राजस्थान वाले क्षेत्र में अगर 25 सेंटीमीटर वर्षा हुई है तो हर साल 25 सेंटीमीटर हो रही है, या 50 सेंटीमीटर हुई है तो हर साल 50 सेंटीमीटर हुई है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या राजस्थान वाले क्षेत्र में हम बात करें तो आपके हाड़ौती वाले क्षेत्र में, झालावाड़ वाले क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक भी होती है, माउंट आबू वाले क्षेत्र में वर्षा अधिक भी होती है। तो हम बात करें जैसलमेर जोधपुर की, तो वहाँ पर वर्षा बहुत कम भी होती है। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ष आपकी वर्षा की जो मात्रा है वो समान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। हमारे क्षेत्र में हम देख सकते हैं किसी वर्ष वर्षा बहुत अधिक हो जाती है तो किसी वर्ष कम भी हो जाती है। तो इस प्रकार से किसी विशेष वर्ष में जो वर्षा की वास्तविक मात्रा है, इसका औसत वार्षिक वर्षा के बराबर ना होना वर्षा की परिवर्तनशीलता कहलाता है। अब जैसे कि हम बात करें कि जो हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है, अभी हमने देखा कि जो पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें तो वो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र में हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। तो जो इसकी औसत वार्षिक वर्षा है वो तो कितनी हो गई आपकी, 50 सेंटीमीटर से भी कम, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा तो हो गई 50 सेंटीमीटर से भी कम हो गई। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी वर्ष इसकी वास्तविक मात्रा, मतलब किसी वर्ष इसकी वर्षा हो गई 100 सेंटीमीटर, किसी वर्ष इसकी वर्षा हो गई 150 सेंटीमीटर, कभी इसकी वर्षा हो गई 200 सेंटीमीटर, कभी इसकी वर्षा हो गई 50 सेंटीमीटर, तो किसी वर्ष की जो वर्षा की वास्तविक मात्रा है, इसका औसत वार्षिक वर्षा के बराबर ना होना क्या कहलाता है, वर्षा की परिवर्तनशीलता कहलाता है। मतलब वर्षा में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, कभी आपकी परिवर्तनशीलता अधिक हो सकती है, कभी आपकी परिवर्तनशीलता कम हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इसमें हमें आगे देखना है कि जैसे जैसे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी, परिवर्तनशीलता घटती जाएगी। ये आपको इम्पॉर्टेंट लाइन है जो याद रखने वाली है। आप इसमें क्या देखेंगे, जिन भी प्रदेशों में आपकी जो औसत वार्षिक वर्षा है वो अधिक हो रही है, जिन भी प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा अधिक हो रही है, तो वहाँ पर वर्षा की परिवर्तनशीलता कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। मतलब इनमें कैसा संबंध पाया जाता है, अपोजिट संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। जहाँ पर भी औसत वार्षिक वर्षा अधिक होगी वहाँ पर परिवर्तनशीलता कैसी होगी, कम होगी। तो इन दोनों में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी भारत। अभी हमने बात करी कि जो हमारा पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है और जो हमारा उत्तरी पूर्वी भारत वाला भाग है, जहाँ पर शिलोंग का पठार है, कारू खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आपकी वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा अधिक होती है। औसत वार्षिक वर्षा आपकी 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, ठीक है। तो इन प्रदेशों में जो वर्षा की औसत वार्षिक मतलब आपकी जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कम होती है वहाँ पर परिवर्तनशीलता कैसी होगी, अधिक होगी। तो जैसे आपकी पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी भारत है, यहाँ पर आपकी औसत वार्षिक वर्षा कैसी होती है, अधिक होती है, तो यहाँ परिवर्तनशीलता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर जो वर्षा की परिवर्तनशीलता है वो कम होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे इसमें देखें कि जिन प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कम होती है उन प्रदेशों में परिवर्तनशीलता कैसी होती है, अधिक होती है। तो अपोजिट रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में, एक ऋणात्मक संबंध हो गया। जैसा कि हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि पश्चिमी राजस्थान और दक्कन के पठार के आंतरिक भाग जो अभी हमने देखे थे, वर्षा के वितरण में अभी हमने देखे थे
कि उसमें क्या था कि जो आपके दक्कन के पठार के आंतरिक भाग जो कि वृष्टि छाया क्षेत्र में आ रहे थे, और पश्चिमी राजस्थान वाला भाग है जो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त कर रहे थे। तो यहाँ पर जो आपकी परिवर्तनशीलता है वो कैसी होती है? अधिक होती है। तो जहाँ भी आपकी औसत वार्षिक वर्षा अधिक होगी वहाँ परिवर्तनशीलता कम होगी। जिन प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा आपकी कम होगी वहाँ परिवर्तनशीलता अधिक होगी। तो दोनों में कैसा संबंध है? ऋणात्मक संबंध है, जैसा कि मैंने इसमें एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। ठीक है, जैसा कि आप इसमें आगे एक मानचित्र देख सकते हैं। इस मानचित्र को आप स्पष्ट रूप से देखिए। ये मानचित्र आपको क्या दिखा रहा है? ये वर्षा की परिवर्तनशीलता को दिखा रहा है। ठीक है, इस मानचित्र में आपको वर्षा की परिवर्तनशीलता दिखाई गई है। तो वर्षा की परिवर्तनशीलता इसमें आप तो वर्षा की परिवर्तनशीलता आपको जो इस मानचित्र में दिखा रखी है, तो आप इसमें देखिए बिल्कुल अपोजिट मानचित्र है ये, जहाँ पर आपके 60% से ज़्यादा परिवर्तनशीलता है, उसको डार्क शेड से दिखा रखा है। तो यहाँ पर हमने देखा था औसत वार्षिक वर्षा आपकी इस क्षेत्र में कैसी थी? यहाँ पर आपकी औसत वार्षिक वर्षा अधिक थी। ठीक है, सॉरी कम थी। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे कैसी थी? कम थी। तो आपकी जो परिवर्तनशीलता है वो यहाँ पर कैसी है? 60% से भी अधिक है। इसी प्रकार से आप ये वृष्टि छाया क्षेत्र वाला एरिया जो है हमने देखा था वहाँ पे, है ना, इधर की तरफ आपका जो वृष्टि छाया क्षेत्र था, यहाँ पर भी औसत वार्षिक वर्षा आपकी कैसी थी? कम थी। तो यहाँ की भी जो आपकी परिवर्तनशीलता है वो लगभग कितनी दिख रही है? इसमें 30% से 60% के बीच में दिख रही है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें, इधर की तरफ आपकी जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी औसत वार्षिक वर्षा कैसी थी? बहुत अधिक थी। आपकी जो औसत वार्षिक वर्षा अधिक थी, तो यहाँ पर जो आपकी परिवर्तनशीलता है वो कम दे रखी है, जैसे 15% से 30% के बीच में, और 15% से भी कम दे रखी है इस वाले क्षेत्र में। तो हम इस मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो आपकी जहाँ पर भी औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा अधिक थी वहाँ पर परिवर्तनशीलता कैसी है? कम है। जहाँ पर भी औसत वार्षिक वर्षा अधिक थी वहाँ परिवर्तनशीलता कम है। और जैसे जैसे जहाँ आपकी औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा क्या थी? कम थी, वहाँ पर परिवर्तनशीलता अधिक है। तो आप इस मानचित्र के माध्यम से अच्छे से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या होती है। आपको दोनों में अंतर बहुत अच्छे से स्पष्ट हो चुका होगा कि भारत में वर्षा का वितरण क्या होता है और वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या होती है। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है भारत में वर्षा के वितरण को स्पष्ट कीजिए, तो आप उसमें अपनी पूरी थ्योरिकल पार्ट को लिखने के बाद उसमें भारत में वर्षा के वितरण का मानचित्र अवश्य दें। और अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि भारत में वर्षा की परिवर्तनशीलता या परिवर्तिता, दोनों एक ही बात है, परिवर्तिता या परिवर्तनशीलता या विचरण गुणांक को स्पष्ट कीजिए, तो आपको इस आंसर को लिखकर और ये वाला मानचित्र देना है। तो जिस भी प्रकार का आपका प्रश्न बनता है आपको उसमें भारत के मानचित्र को अवश्य देना है। इस प्रकार से आज हमने अपने भारत में वर्षा के वितरण और वर्षा की परिवर्तिता को समझा है। आगे जो हमारे आने वाले टॉपिक होंगे उसमें हम अपना जलवायु का वर्गीकरण लेंगे, जिसमें कोपेन द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को जो बताया गया, भूमंडलीय तापन को बताया गया, उसके बारे में स्पष्ट करेंगे। आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो या इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको अपने इस से संबंधित, मानसून से संबंधित अगर कुछ और वीडियो देखने हैं, ठीक है, मानसून से संबंधित अगर आपको कुछ और वीडियो देखने हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के लिए इसके जो बीच में एक पिक्चर बनी हुई आ रही है उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में इस चैनल तक पहुंच जाएंगे और वहां आपको ज्योग्राफी से संबंधित और अन्य वीडियो भी मिल जाएंगे। तो आप अगर ज्योग्राफी से संबंधित और कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इन मानचित्र की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में जब भी आपका क्वेश्चन बनता है तो आप उसमें इस मानचित्र को बना सकें। थैंक यू सो मच।